बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैकेनिक्स का चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं और आज हम उसकी एग्जाम्पल नंबर 14 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक नोट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर वो इस्तेमाल होगा। अब आगे जो ना, ये मैं एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आगाज़ कर दूंगा और जो 2-3 थ्योरम बाकी रह गए हैं, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उन थ्योरम्स के बगैर जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट नोट, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई फोर्स अमल कर रही है P, इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है P, राइट। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लें और जितनी फोर्स P इधर अमल कर रही है उतनी ही फोर्स इधर अप्लाई कर दें और उतनी ही इधर अप्लाई कर दें। अब ये देखें ज़रा, ये फोर्स P है और ये फोर्स -P है, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इसका बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर हाथ रख दें तो ये देखें, ये किसके बराबर आ गया, ये और ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, एक कपल फॉर्म कर रही हैं। ये फोर्स P और ये -P मिलके एक कपल बना रही हैं और साथ साथ हमारे पास एक फोर्स भी आ गई है। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि एक फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स बराबर है एक कपल प्लस एक फोर्स के। यानी किसी भी फोर्स को आप लिख सकते हैं, ये देखें, ये सिर्फ अकेली फोर्स थी ना, तो मैंने P इधर अप्लाई किया, -P इधर अप्लाई कर दिया, इन दोनों का एक कपल बना दिया और साथ साथ मुझे वही फोर्स दोबारा मिल गई। तो एवरी फोर्स इज इक्वल टू ए कपल प्लस फोर्स के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ आगे मैं क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करूँगा। आइए अब स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ़ फोर्सेस LAB, MBC, LCD, MDA एक्ट अलॉन्ग द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABC का नाम नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये 4 फोर्सेस हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अलॉन्ग अमल कर रही हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट फोर्सेस LAB, MBC, LCD, MDA are acting along the quadrilateral ABCD। तो ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास ABCD। इसके लॉन्ग जो फोर्स अमल करती है वो है LAB। अभी हमने स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ 4 फोर्सेस का उसने जिक्र किया है और वो क्वाड्रिलेटरल के लॉन्ग अमल कर रही हैं, इसलिए हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर अमल कर रही है MBC, इधर फोर्स अमल कर रही है LCD, MDA, MDA
DA। ये 4 फोर्सेस हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अलोंग अमल कर रही हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहां पे लेते हैं एक पॉइंट E, टेक ए पॉइंट E, ओहो, ये मैंने पॉइंट E लिया, ये वाला पॉइंट E, सच दैट कि AECD ये क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम बन गई। नाउ टेक ए पॉइंट E such that AECD is a parallelogram। पैरालेलोग्राम। अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। ये 4 फोर्सेस हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के लॉन्ग अमल कर रही थी, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कहता है अगर ये चारों फोर्सेस एक कपल के बराबर हों, यानी ये चारों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये कपल के बराबर हैं। अगर ये कपल के बराबर हैं तो कहता है फिर 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो L और M आपस में बराबर होंगे, या फिर ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी बल्कि पैरेललोग्राम होगी। इसलिए मैंने ये E पॉइंट लेके इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया है, ये पॉइंट E, राइट। अब ये पॉइंट E के ऊपर मैं क्या करता हूं कि ये देखें, ये AB फोर्स है, AB फोर्स पे इधर अप्लाई कर देता हूं। AB मैंने इधर अप्लाई कर दी और AB मैंने इधर अप्लाई कर दी। थोड़ी टेढ़ी बन गई फोर्स, सीधी कर लेते हैं, ठीक। अब ये देखें, ये जो AB है और ये माइनस AB, इसका बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। लेकिन ये वाली AB और ये वाली माइनस AB, ये क्या दोनों मिलकर कर रही हैं, एक कपल बना रही हैं। और एक कपल के साथ साथ हमें पॉइंट E के ऊपर एक फोर्स भी मिल रही है। जिस तरह यहां पे था ना, एक कपल था हमारे पास, कपल क्या आया था, एक कपल P माइनस P, और साथ इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं अगर आप A, तो फोर्स एट A आ गई। इस पॉइंट का नाम आप O रख लें, ठीक है। तो इसी तरह ये जब मैं AB इधर अप्लाई करूंगा, माइनस AB इधर अप्लाई करूंगा, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगी, एक कपल बनाएंगी और साथ साथ हमें एक फोर्स मिल जाएगी AB। नाउ अप्लाई 2 forces AB and minus AB at E which have no effect on the body. And force AB is equal to, ये ओनली नहीं ऑन आएगा, तो AB फोर्स along AB इज इक्वल टू, किसके बराबर आया, एक कपल बना ना आपका AB और माइनस AB, AB माइनस AB एक कपल आ गया, प्लस AB फोर्स आ गई, और वो AB फोर्स कहां पे अमल कर रही है, एट E पर अमल कर रही है, एट E।
दिस इज फर्दर इक्वल टू ए बी along AB force along AB is equal to किसके बराबर आई? एक कपल प्लस, अब AB फोर्स किसके बराबर होगी? अब ये देखें जरा, यहां पे जरा देखें वेक्टर की मदद से, AB विल बी इक्वल टू A से लेकर E तक प्लस E से लेकर B तक। तो AB किसके बराबर होगा? A से लेकर E तक। ए बी विल बी इक्वल टू ए से लेकर ई तक प्लस ई से लेकर बी तक। राइट, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर दोबारा चलें। अब ये बी सी है, तो जितनी बी सी इधर है उतनी ही मैं इधर अप्लाई कर देता हूं और उतनी ही इधर अप्लाई कर देता हूं। अब ये देखें, ये BC और ये BC आ गई और ये माइनस BC, ये और ये मिलके क्या करेंगी? एक कपल फॉर्म करेंगी और साथ साथ हमें एक फोर्स BE मिल जाएगी। सिमिलरली BC along BC इज इक्वल टू, कपल आया हमारे पास BC माइनस BC प्लस फोर्स BC आ गई। ये कहां पे अमल करेगी? पॉइंट E के ऊपर ही अमल करेगी, एट E। ये किसके बराबर आ गया? ये एक कपल के बराबर आ गया। प्लस BC किसके बराबर होगा? देखें जी जरा, ये BC है, BC बराबर होगा BE जमा EC के, BE जमा EC के। लो भाई, ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज जो हैं ये हमने कैलकुलेट कर ली। AB को इस शक्ल में लिख दिया और BC को इस शक्ल में लिख दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमने ये चारों फोर्सेस लेनी हैं और इनको एक कपल के बराबर रखना है। नाउ consider LAB plus MBC plus LCD plus MDA is equal to L into AB की वैल्यू कैलकुलेट क्या की है आपने? एक कपल प्लस AE प्लस AB। AB की जगह पे आ गया एक कपल प्लस AE प्लस EB प्लस आगे M इंटू BC की जगह पे क्या आएगा? एक कपल आएगा प्लस BE प्लस EC प्लस LCD प्लस MDA। राइट। अब इसको जरा खोल के लिखते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ जाएगा L को एक कपल के साथ ज़रब देंगे तो जवाब एक कपल ही आएगा ना। सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के अंदर फ़र्क पड़ेगा, उसकी लेंथ के अंदर फ़र्क पड़ेगा। ये देखें ना, अगर आपके पास F माइनस F है, कोई कपल है, इसको आप 2 से ज़रब देते हैं तो ये 2F माइनस 2F, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रहेगा वो कपल ही। तो L को जब एक कपल के साथ ज़रब देते हैं तो जवाब किसके बराबर आ जाता है? एक कपल प्लस LEA, सॉरी AE, EA नहीं AE प्लस LEB प्लस M को एक कपल के साथ ज़रब देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? एक कपल आ जाएगा, एक कपल प्लस MBE
प्लस MEC प्लस LCD प्लस MDA, राइट। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब आप ये देखें कि ये AE जो फोर्स है वो इस तरफ अमल करेगी और CD इधर, तो AE और CD मिलके क्या करती हैं, एक कपल बनाती हैं। तो AE इसको सिलेक्ट किया और साथ क्या था, CD इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दें आप, तो हमारे पास आ गया एक कपल ये वाला, एक कपल प्लस एक कपल ये वाला भी है, दो कपल प्लस जिस पर रेड निशान लगाया है यहां से L कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया AE प्लस CD। इसी तरह ये देखें, ये EC है और ये DA है, EC और DA को इकट्ठा करें, ये EC और ये DA, दोनों में से क्या कॉमन नजर आया, M कॉमन नजर आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया EC DA प्लस क्या बच गया बाकी, LEB प्लस MBE, ये दो चीजें बच गई जी। अब AE और CD मिलके क्या करते हैं, कपल फॉर्म करते हैं। ये AE जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो ये भी एक कपल के बराबर आ गया। EC प्लस DA, ये EC की डायरेक्शन इधर है और DA की डायरेक्शन इधर है, ये दोनों मिलकर भी क्या कर रही हैं, एक कपल फॉर्म कर रही हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 कपल आ गए, इज इक्वल टू एक कपल प्लस दूसरा कपल प्लस तीसरा कपल प्लस चौथा कपल, 4 कपल आ गए हमारे पास, प्लस LEB प्लस MBE, साथ साथ ये भी आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो कि हम अब क्वेश्चंस के बाद, एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करूंगा। उसमें यह है कि अगर आपके पास बहुत सारे कपल किसी प्लेन के अंदर अमल कर रहे हैं तो वो सारे जो हैं वो एक रिजल्टेंट कपल के बराबर होते हैं, यानी तमाम पॉजिटिव फोर्सेस को जमा कर लेंगे तो एक पॉजिटिव फोर्स आ जाएगी और तमाम नेगेटिव फोर्सेस को जमा कर लेंगे तो एक नेगेटिव फोर्स आ जाएगी, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स मिलकर रिजल्टेंट कपल बनाएंगी। तो ये जो 4 कपल हैं, 1 कपल 2 कपल 3 कपल 4 कपल, ये चारों कपल किसके बराबर होंगे, एक कपल के बराबर होंगे, इज इक्वल टू ए कपल। 4 कपल्स आर इक्वल टू अ सिंगल कपल। इसी तरह n कपल भी एक कपल के बराबर होते हैं, प्लस LEB प्लस MBE। अब स्टेटमेंट में तो उसने कहा था कि LAB MBC LCD MDA ये सारी की सारी किसके बराबर होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कपल के बराबर होनी चाहिए। तो ये एक कपल के बराबर तब ही आएगी ना जब ये वाली चीज 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल टू अ कपल इफ L इंटू EB प्लस M इंटू BE, अगर ये 0 के बराबर होगा तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं LEB माइनस इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं MEB, E को पहले लिख दिया B को बाद में, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, जरा देखिएगा जरा। अब यहां से EB कॉमन आ गया, L माइनस M, EB कॉमन आ गया,
अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज आई, एक आया L माइनस एम इज इक्वल टू 0 और दूसरा केस आया AB इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, अगर ये कपल के बराबर है तो फिर या तो L जो है ये M के बराबर होगा, और अगर E भी 0 के बराबर है, यानी ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट एक्चुअली यहां पे नहीं होगा बल्कि यहां पे होगा, और अगर ये पॉइंट यहां पे होगा तो फिर ABCD क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी, और यही हमने साबित करना था। RABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यही हमने साबित करना था कि अगर ये चारों फोर्सेस एक कपल के बराबर होती हैं, तो एक कपल के बराबर तभी होंगी अगर ये 0 के बराबर होगा। इसको 0 के बराबर रख दिया, तो 0 के बराबर रखने के दो रिजल्ट निकले कि या तो फिर L M के बराबर होगा या E भी 0 के बराबर होगा। L इज इक्वल टू M, ये तो सीधी कंडीशन निकल आई, और अगर E भी डिस्टेंस ये वाला वेक्टर ही 0 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर 0 के बराबर तभी होगा अगर B और E कोइंसाइड कर जाएंगे। तो फिर B यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, तो ABCD क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी। वही आपने साबित करना था। एक्सरसाइज 1, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 है अकॉर्डिंग टू माय बुक, एंड अकॉर्डिंग टू माय बुक ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जब आप क्योंकि गौरी की बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुई है। तो स्टेटमेंट इसकी ये है, 6 फोर्सेस हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6 एक्ट अलॉन्ग द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है तरतीब उनकी सेम है। 6 फोर्सेस एक रेगुलर हेक्सागोन के अलॉन्ग अमल कर रही हैं। ये देखें, इधर फर्ज कर लिया P1 फोर्स अमल कर रही है, ये P2, ये P3, सबकी डायरेक्शन आगे की तरफ है, ये P4, ये P5 और ये P6। ये तीनों 6 की 6 फोर्सेस हैं जो कि रेगुलर हेक्सागोन के लॉन्ग अमल कर रही हैं। टेकन इन ऑर्डर, तरतीब इनकी सेम है, सबकी डायरेक्शन आगे की तरफ है। शो दैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये हमने साबित करना है, हम सपोज कर लेंगे कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। जब इक्विलिब्रियम में होंगी तो इसका मतलब है कि इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। रिजल्टेंट 0 के बराबर होने का मतलब x² प्लस y² 0 के बराबर होगा। x² प्लस y² 0 के बराबर होने का मतलब है कि x² 0 के बराबर होगा, y² 0 के बराबर, यानी कैपिटल X भी 0 के बराबर और कैपिटल Y भी 0 के बराबर होगा। और ये क्या है, x कैपिटल X ये रिजॉल्व पार्ट्स तमाम फोर्सेस के लॉन्ग x एक्सिस, और कैपिटल Y रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। रिजल्टेंट 0 के बराबर होने का मतलब उसके रिजॉल्व पार्ट अलोंग x एक्सिस 0 के बराबर, रिजॉल्व पार्ट्स अलोंग y एक्सिस 0 के बराबर। तो हम सिस्टम को सपोज कर लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला रिजल्ट जो है ये हम साबित कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर है, सेंटर जो है इसका ये ओरिजिन है, और इसको मैंने x एक्सिस मान लिया और इसको मैंने y एक्सिस मान लिया। लेट फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P5, P6 are acting along hexagon as shown in figure. Let the center O, center of hexagon is at O. Now resolving forces
resolving forces along and perpendicular to x-axis। along x-axis का मतलब कि x-axis के along forces को रिजॉल्व करना है। परपेंडिकुलर, x-axis के परपेंडिकुलर क्या होता है? y-axis। तो इसका मतलब है कि x-axis के along और y-axis के along forces को रिजॉल्व करना है हमने। राइट। तो अब देखिए, इसको मैंने x-axis माना है, तो ये जो P1 फोर्स है, P1 फोर्स ये x-axis के साथ कितना एंगल बना रही है? 0। तो ये आ जाएगा P1 cos ऑफ 0। अच्छा, अगर इसका जो बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल 60 के बराबर होगा, और हेक्सागोन की डेफिनेशन के मुताबिक जो इंटरनल एंगल है दो फोर्सेस के दरमियान वो 120 के बराबर होगा। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 80 बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना है? 60। तो इसका मतलब है कि P2 जो है, ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वो कितना बना रही है? 60। P2 cos ऑफ 60। तो 60 का फ़र्क। अब ये देखें, P3 जो है ये फिर कितना बनाएगी? पहले 0 था, फिर 60, इसमें 60 जमा करेंगे, ये 120 बन जाएगा। तो 120 ये वाला, ये देखें, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये कट कर रही है, ये एंगल 120, तो ये भी 120। तो ये भी एंगल किसके बराबर होगा? 120। तो इसका मतलब है कि P3 जो है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 120। P3 cos ऑफ 120, यानी 60 ऐड करते जाएं। इसके अंदर 60 ऐड करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। P4 cos ऑफ 180 में फिर 60 जमा किए तो ये बन गया 240। P5 cos ऑफ 240। उसके बाद P6 240 में 60 जमा किए तो 600 बन गया। cos ऑफ 300 बन गया, 300। चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्टेंट 0 के बराबर होगा। रिजल्टेंट जो कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ये 0 के बराबर तभी ही होगा अगर x भी 0 के बराबर हो और y भी 0 के बराबर। तो लिहाजा यहाँ पे इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के इक्वल। ये डिग्री लगा दें यहाँ पे। अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा? अलॉन्ग y एक्सिस जहाँ जहाँ पे आपने कॉस लगाया है वहाँ वहाँ पे साइन लगा दीजिए। ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री, P2 साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस P3 साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस P4 साइन ऑफ 180 प्लस P5 साइन ऑफ 240 प्लस P6 साइन ऑफ 300 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया ये। राइट। अब यहां से cos 0 किसके बराबर होता है? 1। ये आ गया सिर्फ P1 cos 60 1/2 के बराबर, 1/2 P2 प्लस cos 160 -1/2 -1/2 P3 cos 180 माइनस के बराबर माइनस P4 cos 240 -1/2 के बराबर -1/2 P3 प्लस cos 300 चौथे क्वाड्रेंट में दाखिल हो गया 1/2 P6 इज इक्वल टू 0। यहां पे आएगा P5। ठीक।
अब ज़रा इसकी तरफ आएँ, साइन 0 किसके बराबर हो गया, ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये आ गया √3/2, साथ आ गया P2। फिर 120 दूसरा क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव होगा, √3/2 P3। फिर साइन 180 0 के बराबर, 240 ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस √3/2 इंटू P5। उसके बाद ये भी चला गया चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, ये भी नेगेटिव होगा, √3/2 P6 इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है, हमें P1 और P4 चाहिए, P1 माइनस P4, तो P1 और P4 को इकट्ठा कर लेते हैं, implies that P1 माइनस P4। उसके बाद P3 और P6 चाहिए, P3 और P6, तो ये आ गया -1/2 कॉमन, P3 माइनस P6, और P5 और P2 चाहिए, -1/2 P5 माइनस P2। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1। अब 2 पे से देखें, सॉरी इसका नाम नंबर 1 ना कर लूँ, इसका नंबर 1 और इसका नंबर 2 और ये नंबर 3, तो फ्रॉम 1 ये आ गया, फ्रॉम 2 में से आप थ्रू आउट, तो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बच गया P2 माइनस प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इज इक्वल टू 0 बाय √3/2 कॉमन। √3/2 कॉमन लेने से ये आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए P5 माइनस P2, तो P3 माइनस P6 को मैं इधर रखता हूँ और इसको उठाकर उधर लेके गया, उधर जाके P5 माइनस का प्लस का हो गया और ये 2 माइनस का हो गया। अब P3 माइनस P6 की जगह पे इसका नाम रखते हैं आप नंबर 4। अब P3 माइनस P6 की जगह पे P5 माइनस P2 पुट कर सकता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको उठाकर 3 के अंदर पुट करें, पुट इन 3, तो ये आ गया P1 माइनस P4 माइनस 1/2, P3 माइनस P6 की जगह पे आ गया P5 माइनस P2 माइनस 1/2 P5 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। हाफ ये और हाफ ये मिलके कितना बन गया, पूरा कंप्लीट 1 हो गया। P1 माइनस P4 माइनस P5 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर उधर लेके गए तो उधर जाके ये पॉजिटिव आ गया, ये देखें जी, P5 माइनस P2, हम फर्ज कर लेते हैं ये नंबर 5 है, तो P5 माइनस P2 इसके बराबर भी है, P5 माइनस P2 इसके बराबर भी है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम 4 एंड 5 सॉरी, फ्रॉम 4 एंड 5 P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P3 माइनस P6 इज इक्वल टू P5 माइनस P2। यही आपने साबित करना था। अब मैं ये सपोज कर लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है ये D के बराबर है, ठीक है। तो नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द पॉइंट O, नाउ taking
मोमेंट ऑफ these forces about O। तो ये है जी आपकी फोर्स P1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखा आपने D। तो P1 इंटू डी, दूसरी फोर्स आ जाएगी P2 इंटू डी, P3 इंटू डी, P4 इंटू डी, P5 इंटू डी, P6 इंटू डी इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, सिग्मा 1 से लेकर 6 तक P, बल्कि ऐसा करें कि D जो है यहाँ से कॉमन निकाल लें, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 इज इक्वल टू 0। तो D तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर इन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सिग्मा P इज इक्वल टू 0। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।